नमस्कार दोस्तों, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारे चैनल के द्वारा जनरल साइंस और जनरल मैथ की क्लास आपको प्रोवाइड करा जा रही है, जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है, या जो हमारे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं या चैनल को नए सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके लिए सूचना है कि हमारे द्वारा आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जनरल साइंस और जनरल मैथ की क्लास चैप्टर वाइज रिवाइज कराई जाती है, चैप्टर वाइज तैयार कराई जा रही है। आप लोग हमसे जुड़ के अपनी परीक्षा के लिए एक नया आयाम, एक नई तैयारी कर सकते हैं। तो साथी अनुरोध है कि आप लोग हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने भी साथियों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक, तो चलते हम लोग एक अगले नई क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, महत्तम और लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ा। अब उसी में एक नई कड़ी है, भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। अब पीछे टीटी की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, या भिन्न एग्जामों में भी इस भिन्न के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त पूछे जाते हैं। तो देख, प्रश्न के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकाला जाएगा। तो 3/5, 4/12, 5/6 का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त बताने की बात कर रहा है। एक प्रश्न के माध्यम से दोनों को तैयार करते हैं कि इनका लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त क्या होगा। चलिए करिएगा। देखिए, पहली चीज लघुत्तम समापवर्त की बात करते हैं। तो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त जो होता है वो कहा जाता है कि अंश का लघुत्तम समापवर्त। भिन्न का लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए अंश का लघुत्तम समापवर्त और बटे हर का महत्तम समापवर्त कर देते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। किसी भी भिन्न का फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम निकालने के लिए, लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए न्यूमरेटर का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम बटा डिनोमिनेटर का महत्तम समापवर्त मासापा निकाल लेते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? तो देखिए, हर का लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। अंश का लघुत्तम समापवर्त 3, 4, 5 का लघुत्तम समापवर्त भाग विधि से निकाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें संख्या 2 से कटने वाली संख्या 4 है। 2 से कटने वाली संख्या 4 है, उस 4 कट गया, बाकी संख्याएं नहीं कट रही हैं। 3 से काट दिया गया, 5 नहीं कटा, 5। ये इनका गुणनखंड आ गया इन संख्याओं का। इन सभी संख्याओं का गुणा कर दिया गया तो 2 दूना 4, 3 12 और 12/5 क्या हो गया 60। मतलब इन भिन्न संख्या का यदि लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो इनके अंशों 3, 4, 5, 3, 4, 5 यही अंश है। तो 3, 4, 5 का लघुत्तम समापवर्त बटे 5, 12 और 6 का महत्तम समापवर्त। 5, 12 और 6 का महत्तम समापवर्त। तो 3, 4, 5, 6 का लघुत्तम समापवर्त आ गया 60। ठीक है, भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त निकाल दिया। जो साथी नहीं जुड़े होंगे उनको लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त की जानकारी या उनके चीज को तरीके कैसे निकाले जाते हैं इस चीज जानकारी नहीं होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त की क्लास देख लीजिए। समझ जाएंगे कि कैसे लघुत्तम और महत्तम समापवर्त को विभिन्न विधियों से निकाला जा सकता है, जिसमें 3 विधियों की चर्चा की गई है: अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि और अपवर्त या समापवर्तक विधि। ठीक है, तो यहाँ
भिन्नों में अंश का लघुत्तम समापवर्त 7 आ गया, लेकिन हर का महत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। 5, 12 और 6 है, तो सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या मतलब 5 से 6 में भाग करते हैं तो एक बार, 5 से 6 में भाग करते हैं तो एक बार, फिर एक बच गया शेष, इससे इसके भाजक को कर देते हैं तो 5 बार जाएगा। मतलब ये कि इन दो संख्याओं का भाजक मिलेगा महत्तम समापवर्त, फिर 6, 12 है तो फिर 12 से कर देते हैं, तो मतलब एक ही इसका क्या आ जाएगा, महत्तम समापवर्त आ जाएगा। ठीक है, तो भिन्नों का लासापा 60/1 मतलब कितना आ गया, 60 आ गया। यहाँ पर ये जो दिया गया क्या, 3/5, 4/12 और 5/6, इनका लघुत्तम समापवर्त कितना आ गया, 60 आ गया। क्लियर, आई बात समझ में। अब आगे महत्तम समापवर्त क्या होगा, कुछ इसी का उल्टा काम किया जाएगा। जब कभी भी भिन्न संख्याएं दी जाएं और उन भिन्न संख्याओं का भिन्नों का महत्तम समापवर्त पूछा जाए, भिन्नों का महत्तम समापवर्त पूछा जाए तो लिखते हैं अंश का महत्तम समापवर्त, अंश का महत्तम समापवर्त बटे हर का लघुत्तम समापवर्त। वही काम उल्टा कर देंगे इसमें, जो लघुत्तम में किया गया था वो काम उल्टा, लघुत्तम में अंश का लासापा और हर का मासापा निकाला गया महत्तम समापवर्त, लेकिन भिन्नों का मासापा निकालना है तो अंश का मासापा और हर का लासापा निकाला जाएगा। ठीक है, अंश का मासापा और हर का लासापा निकाला जाएगा। क्लियर, तो चलिए देखिएगा, अंश का मासापा, यहाँ अंश क्या क्या है, 3, 4, 5, मतलब कि 3, 4, 5 का महत्तम समापवर्त बटे हर मतलब कितना है, 5, 12 और 6 का लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, 3, 4, 5 का महत्तम समापवर्त बटे 5, 12, 6 का लघुत्तम समापवर्त। अब इन चीजों का इनका महत्तम समापवर्त निकाल लीजिए। 3, 4, 5 का तो कहीं न कहीं 3, 4, 5 का महत्तम समापवर्त 1 आएगा, ध्यान से देखिएगा। भाग विधि से 3, 4, 5 का महत्तम समापवर्त HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो 3 से पहले छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग करते हैं, 3 का 1 शेष बचेगा, 1 से 3 को कर दिए 3 बार, मतलब 1 आ गया इसका क्या, महत्तम समापवर्त। फिर 1 से किसको करते हैं, 5 को, तो लगभग कितनी बार गया ये, 5 बार गया, कितना आ गया, 1 आ गया इसका महत्तम समापवर्त 3, 4, 5 का। फिर 5, 12 और 6 का लासापा, 5, 12 और 6 का लासापा मीन्स लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो भाग विधि सबसे आसान विधि होती है, चाहे लासापा निकालने या मासापा निकालने की। ठीक है, काम थोड़ा शॉर्ट में हो जाता है, तो इसी भाग विधि डिवीजन मेथड का यूज कर लेते हैं 5, 12 और 6 के महत्तम लासापा निकालने के लिए। तो देखिए पहले 2 से विभाजित करते हैं, 5 विभाजित नहीं होगा, 12 होगा, 2 6 12, 2 3 6 होगा। फिर 2 से करते हैं, 5 विभाजित नहीं होगा, 6 होगा, 2 3 6 और 3 नहीं होगा। ठीक, फिर 3 से करते हैं, 5 विभाजित नहीं होगा, दोनों 3 हो गया एक बार। फिर 5 से कर लेते हैं, सारी संख्या विभाजित हो गई, सबका शेष कितना आ गया, 1 आ गया। अब इन संख्याओं का गुणा कर ले, 2 दूना 4, 3 12 और 12 5 60। ठीक, तो 5, 12 और 6 का लघुत्तम समापवर्त कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक, तो इनका भिन्नों का जो मासापा आ गया वो कितना आ गया, 1/60। देखिए अब कहीं कहीं एक रिलेशन दिखाई दे रहा है कि जो अंश का लासापा था वो हर के लासापा के बराबर हो गया, जो हर का मासापा था वो अंश के मासापा के बराबर हो गया। ठीक है, ये पलट गया मासापा, ये ट्रिक भी लगा सकते हैं हम लोग।
ठीक है, 3 4 5 1/60 हो गया। क्लियर आई बात समझ में? तो बताइएगा, कमेंट करिएगा और भी दोस्तों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिएगा। ऐसे ही क्लासेस चलिए और एक प्रश्न को करते हैं, थोड़ा बड़ा प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 12/15 18/40, ठीक है, 12/15 18/40 और 90/108, 90/108, इनका आपको लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकालना है। 12/15, 18/40, 90/108 का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त बताइए। तो अभी जो बात बताई गई कि लघुत्तम समापवर्त मतलब भिन्नों का लासापा बराबर अंश का लासापा बटे हर का लासापा, अंश का लासापा बटे हर का लासापा। तो देखिए अंश का लासापा मतलब अंश क्या है, 12 8 90 का लघुत्तम समापवर्त, 12 8 90 का लघुत्तम समापवर्त बटे किसका 15 40 108 का महत्तम समापवर्त। ये काम करना है। तो यदि 12 8 90 का, ध्यान दीजिएगा, 12 8 90 का 12 18 90 का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 6 12 2 9 18 2 दाएं 45 दूना 90 हो गया। ठीक है, फिर 2 से करते हैं, 2 3 6 9 45, मतलब जो संख्या नहीं कटेगी उस संख्या को वैसे ही नोट कर लेते हैं। फिर देखिए 3 से 3 1 3 3 3 का 9 और 15 3 45, फिर 3 से 1 3 1 3 3 बचे 15, ठीक है। फिर 5 से कर लिए 1 1 5 1 5, तो कितना आ गया भाई, 2 दूना 4 3 12 3 36 पंजे 180, मतलब 12 18 90 का लघुत्तम समापवर्त आ गया 180। अब महत्तम समापवर्त की बात है इनके, तो महत्तम समापवर्त 50 40 और 108 का, 50 40 108। तो बताया गया आपको सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दीजिए, 40 से 50 में भाग दीजिए तो एक बार जाएगा, 10 बचेगा। ठीक, अब ये 10 जो शेष बचा ये भाजक हो जाएगा किसके लिए, 40 के लिए, मतलब 40 भाज्य हो गया, तो 10 4 40 हो गया। ठीक, 10 से पूरा पूरा कट गया, मतलब 50 और 40 का महत्तम समापवर्त 10 आ गया। तो 10 से फिर 108 को करिए, 10 से 108 कर दीजिए, तो 10 एक कम 10 कट गया, 10 एक कम 10 कट गया, 8 बच गया भाई, 8 सुनाए 10 सुनाए 8 बच गया। अब 8 से 10 को करना पड़ेगा, 8 एक कम 8, 2 बच गया, 2 से 8 को करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, तो 2 चौक 8 हो जाएगा। तो कितना आ गया इसका, 50 40 108 का महत्तम समापवर्त 2 आ गया, मतलब 180 बटा 2, और 180 बटा 2 किसके बराबर हो गया, 90 के। तो भिन्नों का लासापा लघुत्तम समापवर्त किसके बराबर हो गया, 90 के बराबर हो गया। भिन्नों का लासापा लघुत्तम समापवर्त किसके बराबर हो गया, 90 का। ठीक, और ये बात समझ में तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करिएगा मित्रों। आगे देखिए, अब इन्हीं के महत्तम समापवर्त की बात है, तो भिन्न का महत्तम समापवर्त
मासापा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो उनका मासापा मीन्स अंश का 12, 18, 90 का महत्तम समापवर्त बटे हर मतलब 15, 40 और 108 का लघुत्तम समापवर्त। 108 का क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, अब उसमें वही काम उल्टा हो जाएगा। 12, 8, 90 का महत्तम समापवर्त निकालिए तो 12 से 18 को पहले भाग कर दीजिए, छोटी संख्या से उसके बड़ी संख्या में एक बार, 6 बच गया, 6 से 12 को कर दीजिए, 6 गुना 12 मतलब 6 का महत्तम समापवर्त आ गया। फिर 6 से अगली संख्या क्या है उसमें 90, 90 को कर दीजिए तो 15 छक्का 90 हो गया एक तरीके से, मतलब 6 का क्या आ गया? मासा आ गया। 6 का क्या आ गया? मासा पा महत्तम समापवर्त आ गया। 6 का क्या आएगा? महत्तम समापवर्त। 6 से सभी संख्याएं कट जाएंगी। फिर देखिए 15, 40, 108 का लघुत्तम समापवर्त, 15, 40, 108 का लघुत्तम समापवर्त ले लीजिए, अपवर्त। ठीक है, तो देखिए इसमें अपवर्त विधि एक नई विधि बता देते हैं आपको। अपवर्त विधि 15, 30, 45, 60, 75, 90, 75, 90, 105, 120। ठीक है, ऐसे कुछ बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, कठिन हो जाएगा काम थोड़ा सा। चलिए उसी भाग विधि को ही अपना लीजिए, वही सबसे सुरक्षित और सबसे आसान विधि है, चाहे जितनी बड़ी संख्या रहे चाहे जितनी छोटी संख्या रहे। तो 15, 40 और 108, 15, 40, 108 2 से विभाजित होगी 15, यही विभाजित होगी 40 हुआ 20, फिर 108 हुआ कितना? 54। फिर 2 से 15 विभाजित नहीं हुई 10, 20 और कितना हो गया? 27। फिर 2 से 15 विभाजित नहीं हुई 2, 25, 10 और कितना हो गया? 27। फिर आ जाइए 3 से, तो 3, 25, 15, 5 विभाजित नहीं हुई 3, 9, 27। ठीक है, फिर 3 से 5 विभाजित नहीं हुई, 5 भी विभाजित नहीं हुई, 3 त्रिका 9, बचिए कितना? 5, 5, 3। फिर 3 से कर दिए, 5 विभाजित नहीं हुआ, 5 विभाजित नहीं हुआ, 3 एक बार। फिर 5 से कर दिए, 5 एक कम 5। ठीक, ये मिल गए इनके गुणनखंड। अब इन्हीं सबको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई करा देते हैं, इन्हीं सबका गुणा करा देते हैं। तो जब गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 3 72 और 72 तिया, ठीक है 72 तिया कितना हो गया? 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 7 21, 216, 216 गुणे 5, 16 25 80 हो गया, और 5 दूना 10 मीन्स कितना आ गया? 1080। 6/1080 और 6/1080 को यदि करें तो कितना हो जाएगा? देखिए 6 एकम 6, 6 एकम 6, इसको सरल अनुपात में कर लेते हैं। 6 एकम 6, 6 एकम 6 4 बचेगा, 4 8 48, 6 8 48 और 6 0 0 मीन्स कितना आ गया? 1/180। कितना आ गया? 1/180 आ गया इनका महत्तम समापवर्त, इनका महत्तम समापवर्त आ गया। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी को? बताइएगा, कमेंट करिएगा जी सर। तो इस तरीके से भिन्न वाली संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। भिन्न का लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए अंश का लघुत्तम समापवर्त बटे हर का महत्तम समापवर्त, और भिन्न का महत्तम समापवर्त निकालने के लिए अंश का महत्तम समापवर्त बटे हर का लघुत्तम समापवर्त।
तो कैसी लगी क्लास आप सभी को बताइएगा, अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब चैनल को, और इसी तरह की डेली अपडेट आप सभी प्राप्त करते रहिए हमारे चैनल के माध्यम से। अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। धन्यवाद।